नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां 2022 का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। बीजेपी की पूरी बहुमत के साथ सरकार बन गई है। लेकिन आज हमारे साथ हैं आपके दिग्गज नेता इंजीनियर अजय कुमार। पूछेंगे चुनाव के बाद क्या कहना है उनका। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर कुछ रह गया होगा कि जो परिणाम सामने आए, कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जनता का जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। कुछ प्यार उनको भरपूर मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। इस कमी को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हंगामा टाइम्स से आपका स्वागत है सर। नमस्ते आप सबको। और चुनाव हो गए, ख़त्म हो गए, खत्म हुए हैं, राजनीति नहीं खत्म हुई है। अब हम लोग पहले दिन से, जैसे ही हम लोगों के चुनाव खत्म हुए, काउंटिंग हुई और हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। और हम लोगों के आगे आने वाले चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, आने वाले लोकसभा का चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत कर दी है और पंजाब तो हम लोग जीत के आए हैं, उसकी खुशियाँ भी हमने मनाई, होली भी खेली, लड्डू भी खाए। और उत्तर प्रदेश में तो हम लोग जान ही रहे थे कि दो ध्रुवों के बीच में लड़ाई है, दो पार्टियों के गठबंधन की लड़ाई है। तो किसी ने उसको वोट दिया, किसी ने दूसरे को दिया। प्रचार प्रसार तो रहा, लेकिन क्या कमी रह गई? किस चीज़ में? कि जनता को क्या नहीं समझ में आया कि आपकी जो सरकार है दिल्ली में है, कहीं ना कहीं प्रचार भरपूर रहा, लोगों पसंद भी करे, लेकिन क्यों नहीं हुआ? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो वैसे भी हमारे माननीय संजय सिंह जी ने पहले ही कह दिया था कि हम लोगों को केवल अपनी प्रेजेंस के लिए 403 सीट पे लड़ रहे हैं। हम अपने चुनाव चिन्ह को, अपने झाड़ू को और अपनी नीतियों को, अपने नेता को हर घरों में पहुंचाना था। उसमें हम कामयाब हो गए। और जब ध्रुवीकरण होता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो थी वो ध्रुवीकरण करना चाहती थी, पोलराइजेशन करना चाहती थी, उसमें वो कामयाब हो गई। क्योंकि जो इस बार की लड़ाई थी, जो टीवी पे था, वो सपा बनाम भाजपा था। और जो भाजपा से भारतीय जनता पार्टी से नाखुश थे, उन्होंने सपा को वोट दे दिया। और सपा के लोग जो उनसे खुश नहीं थे, जो कहते थे ये गुंडों वाली पार्टी है, अगर ये आ जाएगी तो गुंडागर्दी बढ़ेगी, उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। तो जब पोलराइजेशन होता है, सपा भी गठबंधन के साथ थी और बीजेपी भी गठबंधन के साथ थी। आम आदमी पार्टी ने किसी से गठबंधन नहीं किया था। जब दो गठबंधन की लड़ाई है तो ये जो है बाइपोलर इलेक्शन हुआ और विपक्ष और पक्ष में दोनों तरफ वोट पड़े। और बाकी पार्टियों को अगर आप देखें तो कांग्रेस 2.5% वोट पे सिमट के रह गई। और जहां तक आप बसपा की बात करेंगे तो बसपा 1 सीट पे रह गई। तो आप सोचिए, इतनी बुरी हालत आज तक बहुजन समाजवादी पार्टी की कभी नहीं हुई थी। और कांग्रेस का जो हाल था, 125 साल पुरानी पार्टी जो कि केवल 2.5% वोट पे उत्तर प्रदेश के अंदर रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि दो गठबंधन के बीच में लड़ाई थी। तो आम आदमी पार्टी ने तो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये चुनाव लड़ा था और जिसमें हम कामयाब हो गए। जिन लोगों ने भी आपको वोट दिया है, कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ उम्मीदें रखते थे, कुछ वोट्स आपको मिले हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को पूरी जनता का प्यार मिला। मैं पूरे कैंट क्षेत्र में घूमता रहा और चुनाव हारने के बाद, क्योंकि एक ही को जीतना होता है, 11 लोग लड़ने वाले थे, उसके बावजूद भी मैं अपने लोगों के बीच में गया। लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोगों ने कहा भी कि देखिए, इस बार आप लोग नहीं जीत रहे थे, इसलिए हमने दूसरी पार्टी को वोट दिया है। लेकिन पार्टी आपकी बहुत अच्छी है, दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, पंजाब में आप सरकार बनाने जा रहे हैं, गोवा में आपने खाता खोल दिया, 2 सीटें वहाँ से जीत ली हैं, तो आने वाला समय आपका है। उन्होंने ये भी कहा कि आप इसी पार्टी में बने रहिएगा और मेहनत से काम कीजिएगा, क्योंकि अगली बार आप लोग जीत के आएंगे और अगली बार हम आपको वोट देंगे। तो जहां तक वोट देने वाले जिन्होंने मेरे को दिया, वो मायूस मैं उनको नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही हमारा रिजल्ट आया है, 2:30 बजे रिजल्ट आया और मैं क्षेत्र के लिए निकल गया। और सबसे पहले मैं अपने पार्टी कार्यालय गया, वहाँ पे पंजाब की जीत की खुशी मनाई। और शाम को मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला के, जो मेरे साथ काउंटिंग मतगणना स्थल पे थे, उनके साथ मैंने मीटिंग की। उनको बताया कि हम चुनाव हारे नहीं है, ये हमारा पहला कदम जीत की ओर है। और हमने उनको बताया कि आपने जितनी मेहनत की, आज उसी का परिणाम है कि हम पहला कदम राजनीति की तरफ बढ़ा रहे हैं। और आगे आने वाला समय हमारा समय है, आपका समय है, केजरीवाल जी का समय है, संजय सिंह जी का समय है और वो आम आदमी का समय है। आगे की क्या रणनीतियाँ हैं?
रणनीति तो मैंने बता दी कि अगला चुनाव जो हम लोगों का 6 महीने बाद होने जा रहा है, नगर निगम का पार्षद का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम तेज़ी से लगेंगे, क्योंकि क्षेत्र में तो हम लोग घूम चुके हैं, हमारा चुनाव चिन्ह वहाँ जा चुका है, हमारा चेहरा वहाँ जा चुका है और हमारी नीतियाँ वहाँ जा चुकी हैं। जब हमारी नीतियाँ जा चुकी हैं, दिल्ली जहाँ पे केंद्र सरकार हर बात में रोड़े अटकाती थी, जहाँ पे पुलिस भी हमारे अंडर में नहीं है, एलजी के अंडर में आती है, वहाँ पे हमने अच्छा काम किया और पंजाब में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ सीटें लेके जीते हैं। और जब हम लोग सीटें, अब फुल फ्लेज सरकार हमारी होगी, पुलिस हमारे हाथ में होगी, तो वहाँ पे हम गुड गवर्नेंस दिखाएंगे। और जब वो गुड गवर्नेंस हम दिखाएंगे तो आने वाले जो हमारे गुजरात के चुनाव है, जो आने वाला समय हमारा हरियाणा का चुनाव है, हम लोग बिहार में तैयारी करने लगे हैं, तो वो अभी से आप देखते जाइएगा, आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। केजरीवाल जी 2029 में प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे साथ इंजीनियर जगमोहन, जिन्होंने बताया कि जरूर एक कदम उन्होंने पीछे लिया, लेकिन 4 कदम आगे आएंगे और जनता के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं, जो सेवा करने के लिए उन्होंने कहा था, वो करते रहे। उनकी पार्टी जैसे पंजाब में जीत के आई, वैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में भी अपना परचम लहराएगी। झाड़ू चली है तो आगे तक भी चलती रहेगी। अभी इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।